Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. एक तो साई की ये क्वालिटी है कि जब तक उन्हें नहीं लगता कि जरूरी है बोलना, वो नहीं बोलते हैं. दैट्स हिम इन रियल आल्सो. तो अगर वो कम बोल रहे हैं तो इसलिए नहीं क्योंकि वो डरते हैं. वो कम बोल रहे हैं क्योंकि वो समझदार है. एंड अरमान इज अ गुड फ्रेंड. अरमान गिव्स हिम एन ऑनेस्ट ओपिनियन. जहाँ साई गलत है वो उसे बताते हैं कि साई, लवकेश ने माफी मांगी है, you need to let it go. Hi, my name is Shivangi Kedkar and you are watching me on India Forums. हमने हमेशा सुना है कि दोस्त अक्सर मुश्किल घड़ी में साथ देते हैं, अच्छे वक्त में दे ना दे. और उसी तरह साई केतन की बेस्ट फ्रेंड शिवांगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंडिया फोरम्स पे. हेलो शिवांगी, वेलकम टू इंडिया फोरम्स. Thank you so much. आपके फ्रेंड साई बिग बॉस के घर में हैं और काफी लंबा सफर तय कर रहे हैं. अभी हमने अगर रिपोर्ट्स की माने तो 2 हफ्तों बाद फिनाले होगा. अगर आप साई की जर्नी को एक्सप्लेन करना चाहोगे आपके शब्दों में जो आपने देखी है, हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? The most real. Finally, he is talking to himself. He's with himself. He's addressing all those things जो उसने आज तक एड्रेस नहीं किए हैं. उन थॉट से वो भागता था, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस यूजुअली करते हैं. कुछ फैमिली रिलेटेड इश्यूज होते हैं जिसके बारे में हम खुद से कभी कभी बात नहीं करते, जो वो अब बात कर रहे हैं. एंड आई थिंक द मोस्ट रियल आउट ऑफ द लॉट इज साई केतन राव. सो या शिवांगी, फैंस की अगर माना जाए तो साई को हमें काफी कम देखने मिल रहा है आजकल के एपिसोड्स में. इसका कारण आपको क्या लगता है? साई थोड़े से सहमे सहमे से रहने लगे हैं या व्हाट इज द रीजन? एक तो साई की ये क्वालिटी है कि जब तक उन्हें नहीं लगता कि जरूरी है बोलना, वो नहीं बोलते हैं. दैट्स हिम इन रियल आल्सो. ओके. तो वहां भी अगर जो भी टास्क हो रहे हैं, दोज आर अराउंड पीपल हु आर नॉमिनेटेड. करेक्ट. तो वो इसीलिए भी चुप है क्योंकि ये किसी और का मौका है बोलने का, खुद को बचाने का. लवकेश, विशाल एंड शिवानी फॉर दैट मैटर. तो अगर वो कम बोल रहे हैं तो इसीलिए नहीं क्योंकि वो डरते हैं. वो कम बोल रहे हैं क्योंकि वो समझदार है. करेक्ट. बात की जाए साई के बिग बॉस के घर में हाल ही में हुए झगड़े की कटारिया के साथ, जो कि अब्यूजेस पास किए गए यहाँ वहाँ. शुरुआत साई केतन से हुई है और उसके बाद में लव ने रिएक्ट किया है. दिस इज द डिबेट गोइंग ऑन द इंटरनेट. पर बाद में जब साई केतन का जो रिएक्शन था, शर्ट उतारना, चेयर फेंकना, डू यू थिंक दैट वाज जस्टिफाइड थ्रू आउट? So I did not tweet anything about it or write anything about it because abusing is not cool according to me. Not ethical. साई जब गए थे तब मैंने उनसे कहा भी था कि वो घर आपको ऐसी सब चीजें करने पे मजबूर करेगा. बिल्कुल. तो ये मत करना. बिल्कुल. बिकॉज आई नो दैट यू डू गेट एंग्री. ऐसा नहीं है कि वो लाइफ में गालियां देता है हमको, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बट आई ऑल्सो नो कि उस घर में आप एक दूसरे का स्लैंग पिकअप करते हैं. आप किसी को बोलते हैं सुनते हुए, वो जैसे भी विशाल बात करते हैं या कटारिया बात करते हैं, यू डू गेट इन्फ्लुएंस एज ह्यूमन बीइंग्स. एंड आई विल नॉट गेट इनटू द डिबेट ऑफ किसने पहले गाली दी या किसने दूसरी दी, तो इसमें से कौन गलत कौन सही. सही भी नहीं और गलत भी नहीं बोलूंगी. और ये भी नहीं कि किसकी गाली बड़ी थी और किसकी गाली छोटी थी. We as outsiders have to understand कि अंदर का माहौल आपको ये चीजें करने पे कभी कभी इंसिस्ट करता है. We need to cut some slack. We need to understand कि यार चलो यार, वो माहौल ऐसा हो गया, इतना गर्मा गर्मी है तो हो गया. As outsiders we need to be mindful कि मैं कुछ गलत ना लिखूं, ना कोई वीडियो बनाऊं जिसमें मैं किसी को थ्रेटन करूं या मैं किसी और के प्रोफाइल पे जाके किसी को गालियां लिखूं. I don't think we as outsiders should do that. But having said that, abusing is not a way of dealing with any situation. करेक्ट, एब्सोल्युटली. बात की जाए साई केतन के फ्रेंड सर्कल के अगर घर में, तो साई हमेशा से सना सुल्तान के साथ, रणवीर जी, अरमान मलिक के लोगों के साथ उठता बैठता रहा है. एंड क्लियरली 2 ग्रुप्स बढ़ गए थे इस घर के अंदर. पर जब अभी देखा जाए संगत की बात हो रही है तो आई स्पेशली टॉक अबाउट अरमान मलिक, जो हाथ उठाने वाला इंसिडेंस घर में हुआ. उसके बाद में द वे ही ट्रीट्स विशाल, बाहर उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हुए दैट ही हैज अ रेप केस ऑन हिम. डू यू थिंक साई शुड हैव गिवन अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि अगर वो विशाल और कटारिया से एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाते, यू नो, और ट्राई करते उन्हें समझने की, तो मे बी ये ग्रुपिज्म इतना क्लियरली डिविजिबल नहीं होता? आई थिंक साई डिड ट्राई टू टॉक टू विशाल. उन्होंने उससे बात करने की वो कोशिश की है. उन्होंने उससे कहा भी है कि
मुझे लगता है कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो साई की तरफ से कॉन्वर्जेशंस हुई हैं, बट अगर कोई सामने वाला बार बार ये कहेगा कि अरे ये बचकांड है, तो आई डोंट थिंक, एंड साई इज जस्ट रेसिप्रोकेटिंग टू व्हाट अरमान इज डूइंग. अरमान उनके साथ अच्छे हैं, अरमान और वो कपड़े भी शेयर करते हैं एक दूसरे से अपने अपने, कि मेरा ये कपड़ा आया है तू पहन ले यार. साई ऑल्सो डज द सेम विथ हिम, सो दैट क्लियरली शोज देयर फ्रेंडशिप. एंड आई डोंट थिंक, अगर आप मुझसे आगे कहेंगे कि शिवांगी और सच आर नाइस, आई एम नॉट गोइंग टू बी लाइक गो दफा हो जाओ. ही इज जस्ट बीइंग नाइस बिकॉज अरमान इज बीइंग, एंड अरमान के जो बाहर एलिगेशंस है, आई डोंट थिंक साई इज अवेयर ऑफ दैट. वन, ये जो हम सब बाहर बातें कर रहे हैं, ये सब सिर्फ बाहर ही बातें कर रहे हैं. घर के अंदर किसी ने ना कुछ पूछा पॉलीगैमी के ऊपर, ना किसी ने कुछ किया. तो अगर हम भी शायद उस सिचुएशन में होते तो हम बोलते कि ठीक है, इनका जो भी है ये बाहर का इशू है, हम अंदर के मुद्दे की बात करेंगे. एंड अरमान इज अ गुड फ्रेंड. अरमान गिव्स हिम एन ऑनेस्ट ओपिनियन. जहाँ साई गलत है वो उसे बताते हैं कि साई, लवकेश ने माफी मांगी है, यू नीड टू लेट इट गो. दिस इज हाउ पीपल इन हरियाणा टॉक. तो अगर वो बुरे होते तो वो शायद उसको ये नहीं बोलते कि अरे माफी मांग रहा है तो दे दे. वो ये कहते कि हाँ चलो इसको चढ़ाता हूँ. So that shows that there's sort of care from his side. Since the moment I've started this interview, I cannot take my eyes off that locket because Chandrika ने एक बहुत अच्छी बात connect करी थी that Sai also has a similar locket. What is the story behind this? It's just when he was going, उन्होंने साइन तो कर लिया था, but he was like पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. So we were just somewhere where we were talking about, यार मैं यूजुअली हम एक दूसरे को कॉल करते हैं कि यार क्या करूँ बता, ऐसा हो गया है क्या करूँ बता. वहाँ मैं नहीं होंगी. सो एज अ टोकन ऑफ व्हाट टू से, जस्ट टू रिमेम्बर मी मे बी. एंड आई थॉट आई ऑल्सो गिव हिम द कॉल, आई ऑल्सो गिव हिम अ कॉल व्हेनेवर आई नीड हिम. सो आई थिंक लुकिंग एट इट, वी जस्ट थिंक अबाउट दिस कि अच्छा साई होता तो शायद ये कहता, दिस इज हाउ यू वुड हैव फंक्शनड एंड आई वुड टेक हिज एडवाइस. सो दैट्स व्हाट दिस इज फॉर. Well, before wrapping up, मैं कुछ contestants के नाम लूँगी आपके सामने, and as an individual, what do you think about them? Just एक line में आप बता सकते हैं. Okay, सना मकबूल. I think she should trust people a little more, and that's where her real side will show. Okay. Only then her real side will show. There's no trust, and hence whatever. रणवीर शोरे. एक्सपीरियंस यार, एंड मैन व्हेन ही टॉक्स यू कैन टेल कि यार ये हर एक शब्द एक्सपीरियंस, बाय नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल आ रहा है. वो कभी भी तब तक गुस्सा नहीं होते जब तक सामने वाला उनको कुछ ऐसा ना कह दे जिससे उनको गुस्सा आ जाए. ही नेवर जस्ट गेट्स एंग्री फॉर द हेक ऑफ इट. कृतिका मलिक. कृतिका, आई थिंक शी शुड प्ले फॉर herself and be on by herself more. True. अरमान. Arman is a good player, so good going. Love. I think he needs to understand कि joke उनके funny नहीं है. तो उन्हें ये समझना ज़रूरी है कि he needs to give that, if somebody is giving respect, he needs to give it back too. Correct. Vishal. Vishal needs to calm down. ये जो पैर हिलाते रहते हैं, I also get super annoyed seeing that. So I think he needs to calm down. Lastly, Shivani and Nezi. Shivani is doing good. She is funny and I like her. So I think this experience she should take home, and I think she should just continue, being funny. And you said Nezi. Nezi needs to pick a side. It's high time. Yeah. Well, that's all that I had in store for you, Shivani. Thank you. Signing off, this is Nikita Bhagwan with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai.